देखो दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ से कि अपना जो अर्धवार्षिक की परीक्षा चल रही है उसका 11वीं क्लास का आज हिंदी साहित्य का पेपर था। तो आज की तारीख 16 दिसंबर है। तो 3.25 घंटे का पेपर आया था, 70 नंबर का पेपर था। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ का भी बाकी है होना। तो जिनका हो गया है उनके लिए मैं आंसर की बताऊंगा, और जिनका नहीं हुआ है वो तो ध्यान से देखेंगे, और जिनका हो गया वो भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें आंसर की और सेम पैटर्न के ऊपर आगे भी नेक्स्ट एग्जाम में ये मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये क्या कह रहा है। तो अब मैं इसका उत्तर आपके सामने दे देता हूँ। तो देखो, जस्ट सामने आपके सामने इस गद्यांश के प्रश्न आ जाते हैं। तो पहले में दिया जा रहा है संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा जो होगा सम प्लस कर्ती। नेक्स्ट में समन्वय का विलोम शब्द है, तो इसका है असमन्वय। थर्ड में दे रखा है कि वर्तमान में किन दो संस्कृतियों के समन्वय की समस्या है। तो जो इसका आंसर है, अब ध्यान से सुनेंगे ये आंसर आप, कि विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या जटिल हो गई है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किन दो संस्कृतियों का समन्वय हुआ था। तो प्राचीन भारत में द्रविड़ संस्कृति और आर्य संस्कृति का समन्वय हुआ था। अब पांचवा क्वेश्चन आ रहा है कि मुस्लिम तथा अंग्रेजी संस्कृतियों के साथ समन्वय करते समय क्या दृष्टिकोण अपना होना चाहिए। तो अपन से बोला जा रहा है कि इसका जब भी दृष्टिकोण करेंगे तो उस समय के लिए कहा जा रहा है कि इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते, इन संस्कृतियों में से हम कितना छोड़ें यह हमारे सामने बड़ी समस्या है। ये अपना उत्तर हो जाएगा इस गद्यांश के माध्यम से। आगे बोला जा रहा है लेखक किसको लज्जा का विषय नहीं मानता है। तो जो लेखक है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि अपनी संस्कृति की बातें चाहे अच्छी हो या बुरी चाहे हो, दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या ना खाती हो, यह लज्जा का विषय नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट 8वें में बोला जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का एक उचित शीर्ष भी लिखिए। तो इसका उचित शीर्ष है दोस्तों संस्कृति का महत्व। अब इस हिसाब से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है ये अपने पास पद्यांश आ रहा है, और बोला जा रहा है को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। ये अपन से दे रखा है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। तो अब मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ। देखो, आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है दोस्तों कि उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, कवि ने किसके कंधों के लिए कहा और क्यों कहा। यह न मैं बता दूं कि नौजवानों के कंधों के लिए कहा और क्यों कहा। इसका उत्तर सुनो। देश के नवयुगों को अर्थात देश की प्रगति एवं उद्धार करने में संलग्न तरुणों के लिए कहा है। ये बात अपने पास में आ जाती है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है कि क्या वांश का मूल भाव क्या है। ये अपन से पूछा जा रहा है कि इसका मूल भाव क्या है, तो अपन को उत्तर बताना है इसके अंदर। तो देखो, आपके पास में आगे दिया जा रहा है कि इसका उत्तर है अपने पास में, देखो तो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है कि देश की प्रकृति व रक्षा का भार रखने के लिए और कमज़ोर लोगों व दलितों का उद्धार करें और दुश्मनों का डटकर मुकाबला करें। इसका मूल भाव अपने पास में जो ये दिया हुआ है ना। अब आता है अपने पास में थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है के हरी कटी से कवि का क्या आशय है। तो के हरी कटी फिर बोला जा रहा है से, तो अपन को बोला जा रहा है कि हरी कटी तोड़ सके से कवि का आशय है कि तरुणों की भुजाओं में अपरिमित बल है, अपनी शक्ति से असंभव भी संभव कर सकता है। ये अपन को बोला गया है इसमें। अब इसके बाद में फोर्थ में दे रखा है क्या
कि कवि ने तरुणों से क्या अपेक्षा की है। अब तरुणों से अपेक्षा भी क्या की है कि तरुणों की भुजाओं में अपरिभाषित बल है, जिससे कि असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। ये अपना आंसर हो जाता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट अपने पास में आ रहा है दोस्तों 5वां क्वेश्चन। तो इसमें है तरुणों के शास्त्र संजोने से क्या परिणाम निकलता है। तो अपन से बोला जा रहा है कि सोने का मुकुट है वह चरणों के नीचे आ गया, अर्थात बल बिना शस्त्र के टूट जाना है। इसका मतलब ये होता है। फिर अपन से बोला जा रहा है इसके अंदर कि प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा रस प्रयुक्त है। तो यहाँ आपका वीर रस प्रयुक्त किया गया है। फिर उसके बाद में गहरे रन घनघोर बड़ी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से अपने पास में दोस्तों क्वेश्चन हो जाता है। गद्यांश है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास में आ रहा है दोस्तों पद्यांश। इसकी सप्रसंग अपन से व्याख्या करवा रहा है। या तो आप ऊपर वाले को कर दें या फिर आप इसके नीचे वाले को भी कर सकते हैं। इस तरह से अपन को दिया हुआ है। फिर से दोस्तों यहाँ से गद्यांश से आपके पास में आ रखा है। देखो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों गद्यांश का नॉलेज, गद्यांश छाड़ना, गद्यांश से प्रश्न निकालना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है कि निम्न में से किसी एक घटना या दृश्य के आधार पर लेख है। तो लेख लिखना है एक पे, या तो स्वतंत्रता दिवस समारोह पे या रक्तदान शिविर में। छठे क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपने पास में दोस्तों यहाँ 5 प्रश्न है। तो 5 में से 3 का उत्तर अपन को देना है। और एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 3 प्रश्न आपके 6 नंबर के हो गए हैं। इस तरह से तो अब आता है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जनसंचार माध्यम मतलब दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ऐसे 8वां क्वेश्चन है उल्टा पिरामिड शैली को परिभाषित कीजिए। 9वां क्वेश्चन है कि डायरी क्या है, स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन पटकथा की संरचना या ढांचा किस तरह तैयार होता है बताइए। ये सभी बुक के क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप कर सकते हैं आराम से। अब फिर से आपके पास में यहाँ भी क्वेश्चन ही आता है और 30 शब्दों में हर प्रश्न के आपको उत्तर देना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। 12 क्वेश्चन में बोला जा रहा है मकबूल ने आत्मकथा में बड़ौदा शहर की क्या विशेषता बताइए। 13 क्वेश्चन में है कि लेखक जन्मजात कलाकार है। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है। अब ऐसे ही अपने पास में 14 क्वेश्चन आ जाता है। तो 14 क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि श्री कृष्ण पर मुरली के प्रभाव को गोपिकाएँ किन किन रूपों में देखती थी, ये आपको उत्तर बताना है। अब 15 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जाग तुझको दूर जाना है स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। कथन के आधार पर कवि की मूल संवेदना को लिखिए, ये अपन से बोला जा रहा है। 16 क्वेश्चन में है कि कवि देव के कविता सपना में संयोजन व वियोग पक्षों का सुंदर चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए क्या चित्रण हुआ है। और ये 3 नंबर का प्रश्न है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि खेलन में को काको गुसैया पद के आधार पर बाल मनोविज्ञान के चित्रण पर प्रकाश डालिए। ये आपको जो भी उत्तर देने हैं ये 100 शब्दों में आपको उत्तर देने होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास में आ रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है महादेवी वर्मा अथवा हरिशंकर परसाई में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखिए। आता है तो ठीक है, ये लिख दीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, आपको भी पता है। ऐसे 18वां क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में कि प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या अंतर आया है। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ के आधार पर बताइए। यह आता है तो ठीक है, नहीं तो ये कर सकते हैं कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है, प्रकाश डालिए। ये आपसे बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न आता है अपने पास में 19वां प्रश्न में दे रखा है
नहीं सॉरी, बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो। मकबूल हुसैन के अब्बा ने उन्हें ये बात किस संदर्भ में कही, ये बताना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान में है तो फिर आप ये कर सकते हैं। प्रतिभा दुपाए नहीं छुपती के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें बोला जा रहा है, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप से लिखिए और 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। अगर ये नहीं आ रहा था इसका अथवा का क्या दे रखा है, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो ईदगाह कहानी के इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। अब इस तरह से दोस्तों ये 11th क्लास का आपका हिंदी साहित्य का पेपर था, आप सभी ने देखा। और जो भी पर्सन है, बड़े पर्सन है, उनको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इनकी स्टडी करें। ध्यान रखें ये क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेंगे, सेम पैटर्न के ऊपर पेपर आने वाला है दोस्तों। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।